नमस्कार फ्रेंड्स, पास्ट में ढेर सारे रेवोल्यूशंस हुए हैं जिसने दुनिया का नक्शा ही बदल दिया है। और ये वही समय था जब स्टीम इंजन का इन्वेंशन हुआ और दुनिया ने एक नई क्रांति देखी और इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की शुरुआत हुई। बात है मिड 18th सेंचुरी की, जब दुनिया ने एक नया इन्वेंशन देखा स्टीम इंजन का, और इसी से एक नई क्रांति आई जिसका नाम है इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। और ये वही समय था जब लोगों ने हाथों की जगह मशीन्स का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया और प्रोडक्शन में वृद्धि आई। एज अ रिजल्ट प्रोडक्शन बूम्ड और प्रोडक्शन मास लेवल पर होने लगा। ये पूरा वीडियो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के इतिहास के बारे में होने वाला है, उसके प्रेजेंट के बारे में होने वाला है, उसके फ्यूचर के बारे में होने वाला है, खास करके इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के बारे में होने वाला है। हम आपको इतिहास में ले चलते हैं ताकि आपको एक रफ आइडिया लग सके कि टेक्नोलॉजी में टाइम टू टाइम कितना चेंज आया है और आने वाला है, और किस तरह की टेक्नोलॉजी इन फ्यूचर ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में यूज होने वाली है। इसके लिए हमें करना पड़ेगा डीप रिसर्च, डीप एनालिसिस। लेट्स बिगिन। बात है 1769 की, जब जेम्स वॉट ने पहली बार स्टीम इंजन का आविष्कार किया और ह्यूमन सिविलाइजेशन ने टेक्नोलॉजी में इतना बड़ा चेंज देखा। हालांकि स्टीम इंजन का आविष्कार इसके पहले भी हुआ था, लेकिन वो इतना एक्यूरेट और एफिशिएंट नहीं था। अगर आपको ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री को ठीक से समझना है तो आपको यह भी समझना होगा कि स्टीम इंजन वर्क कैसे करता है और टाइम टू टाइम इस टेक्नोलॉजी में कैसे चेंज आया और आज तक हम इसका इस्तेमाल कैसे करते आए हैं। हालांकि कुछ चीजें हमने चेंज की हैं, कुछ परिवर्तन हमने किया है, लेकिन टेक्नोलॉजी तो वही सेम है भाई। आपने पढ़ा भी होगा और सुना भी होगा कि स्टीम इंजन हीट एनर्जी को कन्वर्ट करता है मैकेनिकल एनर्जी में, लेकिन कैसे? स्टीम बनता है पानी को गर्म करने से। पहले पानी को गर्म करके स्टीम बनाया जाता है, फिर स्टीम को पाइप्स के थ्रू सिलेंडर में भेजा जाता है, जहां पर सिलेंडर में लेकर पिस्टन को स्टीम मूवमेंट करने में मदद करती है, आगे पीछे करने में मदद करती है, और इसी पिस्टन मूवमेंट की वजह से इंजन मैकेनिकल वर्क कर पाता है और फंक्शन कर पाता है। इस मैकेनिकल वर्क के लिए सिलेंडर में लगे स्लाइड वॉल्व स्टीम को दोनों तरफ से अलाउ करते हैं पिस्टन को बैक और फॉरवर्ड पुश करने के लिए, और यूज स्टीम चिमनी के थ्रू एग्जॉस्ट हो जाती है, और ऐसे ही एक साइकिल कंप्लीट होती है। दिस वे द पिस्टन इज पुश्ड वंस फ्रॉम बोथ साइड्स टू कंप्लीट वन रोटेशन, और इसी रेसिप्रोकेशन मोशन की वजह से पहिया गोल गोल घूम पाता है। और इस टेक्नोलॉजी को स्टीम पावर्ड व्हीकल्स में यूज किया जाता था। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी आगे बढ़ती गई, हम स्टीम इंजन से आईसी इंजन पर शिफ्ट हो गए, यानी इंटरनल कंबशन इंजन, जो आज की गाड़ियों में इस्तेमाल होता है। लेकिन अब समय आ गया कि हमें आईसी इंजन को रिप्लेस करना पड़ेगा ईवी से। इसकी जो मेन वजह है वो है क्लाइमेट चेंज और एनवायरमेंटल इश्यूज। आइए इलेक्ट्रिक व्हीकल की टेक्नोलॉजी को समझते हैं। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के अंदर लगा होता है मोटर, जिसको पावर देती है लिथियम आयन बैटरीज, और ये लिथियम आयन बैटरीज के अंदर होता है डीसी करंट, जिसको एसी करंट में कन्वर्ट करने के लिए हमें लगता है इन्वर्टर की जरूरत। इलेक्ट्रिक मोटर्स को ऑपरेट करने के लिए आईसी इंजन की जरूरत नहीं पड़ती है। एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर। कुछ गाड़ियों में इलेक्ट्रिक मोटर और आईसी इंजन एक साथ लगे होते हैं, लेकिन ज्यादातर जरूरत इलेक्ट्रिक मोटर की होती है। आइए देखते हैं कि कितने टाइप्स की इलेक्ट्रिक व्हीकल्स होती हैं और उसे पूरा डिटेल्स में समझते हैं। पहली है बैटरी इलेक्ट्रिक व्हीकल, जिसको ऑल इलेक्ट्रिक व्हीकल्स भी कहा जाता है, जो पूरी तरह से बैटरी से मिलने वाली बिजली से चलती है। ये रिचार्जेबल होती है, ग्रीन हाउस गैस एमिशंस को कम करती है, इसकी ड्राइविंग और एफिशिएंसी बहुत कमाल की होती है। इस कैटेगरी में आने वाली कार्स के एग्जांपल्स हैं बढ़ते हैं इसकी दूसरी कैटेगरी की तरफ, जो है हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल, यानी स्टैंडर्ड इलेक्ट्रिक व्हीकल, यानी पैरेलल इलेक्ट्रिक व्हीकल। इसको कई नामों से जाना जाता है। दिस टाइप ऑफ कार हैज बोथ एन इलेक्ट्रिक मोटर एंड इंटरनल कंबशन इंजन एज वेल। इस तरह की कार्स में इलेक्ट्रिक मोटर भी होता है और इंटरनल कंबशन इंजन भी होता है। इंटरनल कंबशन इंजन की वजह से जो इलेक्ट्रिक मोटर की बैटरी होती है वो चार्ज होती है, उसको बाहर से आप चार्ज नहीं कर सकते हो किसी एक्सटर्नल सोर्स से। और जो दूसरा बेसिक डिफरेंस है वो ये है कि ये पूरी तरह से इलेक्ट्रिक कार नहीं होती है अदर इलेक्ट्रिक कार के कंपेरिजन में। इस तरह की कार्स की खासियत होती है कि इसमें लगा होता है रीजनरेटिव ब्रेकिंग सिस्टम, जिसकी वजह से ब्रेक लगने पे बैटरी अपने आप चार्ज हो जाती है। इस तरह की कार्स एमिशंस को रिड्यूस करती हैं और एफिशिएंसी को बढ़ाती हैं। इस कैटेगरी में आने वाली कार्स के एग्जांपल्स हैं और जो तीसरे नंबर की कैटेगरी है वो प्लग इन हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल की है। वो भी हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल की तरह ही होती है, इसमें भी कंबशन इंजन होता है और इलेक्ट्रिक मोटर होती है, लेकिन जिसका बेसिक डिफरेंस है वो ये है कि ये बाहर से चार्ज हो सकती है, लेकिन हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल में क्या होता था, वो अंदर से ही चार्ज होती थी, उसको आप एक्सटर्नल सोर्स से चार्ज नहीं कर सकते। इस तरह की कार्स में दो ऑप्शन होते हैं, इलेक्ट्रिक मोड और हाइब्रिड मोड। हाइब्रिड मोड ऑन करके आप इसे डीजल पेट्रोल पे चला सकते हो और इलेक्ट्रिक मोड ऑन करके इसे इलेक्ट्रिसिटी पे चला सकते हो आप। ये फुल्ली इलेक्ट्रिक व्हीकल के कंपेरिजन में ज्यादा बेटर होती है, क्योंकि आप इसे लॉन्ग ड्राइव पे भी ले जा सकते हो, अपनी मम्मी पापा को 4 धाम की यात्रा भी करा सकते हो, अपनी गर्लफ्रेंड को डेट पे भी ले सकते हो, और कुछ भी कर सकते हो। इस कैटेगरी में आने वाली कार्स के एग्जांपल्स हैं और जो चौथी कैटेगरी की इलेक्ट्रिक व्हीकल है वो है फ्यूल सेल इलेक्ट्रिक व्हीकल, यानी ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को मिक्स करके इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जाती है। इस कैटेगरी में आने वाली कार्स के एग्जांपल्स हैं
आइए देखते हैं कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को बाई करने के क्या क्या बेनिफिट्स हैं। गवर्नमेंट इज प्रोवाइडिंग इंसेंटिव्स एंड सब्सिडीज फॉर इलेक्ट्रिक व्हीकल, जिसके तहत आपको सब्सिडीज मिलेंगी, टैक्स बेनिफिट्स मिलेंगे, टैक्स में भारी मात्रा में आपको छूट मिलेगी। पहले जीएसटी 12% लगता था इलेक्ट्रिक व्हीकल पे, लेकिन आजकल ये 5% लगता है। खास करके ईवी परचेज करने वालों के लिए स्कीम है, तो आप स्कीम का जल्दी से फायदा उठाएं और ईवी को बाय करें। प्रमोट ईवी ताकि आप ग्रीनर फ्यूचर को बिल्ड कर सको। नीति आयोग के अकॉर्डिंग 2030 तक 80% 2 और 3 व्हीलर गाड़ियां इलेक्ट्रिक व्हीकल्स होंगी, 40% बसेस इलेक्ट्रिक व्हीकल होंगी और 30 से 70% कार्स इलेक्ट्रिक व्हीकल होंगी। हालांकि ये कितना सच है ये तो वक्त ही बताएगा। अगर गवर्नमेंट का ये सपना साकार होता है, भारत में चलने वाली सभी गाड़ी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हो जाती हैं, तो भारत के लिए प्लस पॉइंट है, क्योंकि हमारी जो क्रूड ऑयल की डिपेंडेंसी है गल्फ कंट्रीज के ऊपर, वो पूरी तरह से खत्म हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। हालांकि इसका एक ड्रॉबैक भी है, लिथियम आयन बैटरी जो कार में लगती है उसको हम इंपोर्ट करते हैं चाइना जैसी कंट्रीज से। अगर हम चाइना जैसी कंट्रीज पर डिपेंड हो जाएंगे तो चाइना हमें अपने उंगलियों पर नचाएगा। इसके लिए हमें खुद आत्मनिर्भर बनना पड़ेगा, हमें सारी चीजें यही मैन्युफैक्चर करनी पड़ेगी और यही असेंबल करनी पड़ेगी फॉर आत्मनिर्भर भारत। आइए कंपेयर करते हैं कि बिजली से चलने वाली कार और डीजल पेट्रोल से चलने वाली कार को चलाने में कितना खर्च आता है 60,000 किलोमीटर पर। पेट्रोल की कीमत 100 रुपए है। अगर आपको 60,000 किलोमीटर पेट्रोल की गाड़ी चलानी है तो आपको 3,75,000 रुपए का खर्च आएगा। वहीं पे डीजल का खर्च 90 रुपए प्रति लीटर है, जिसके हिसाब से 60,000 किलोमीटर गाड़ी चलाने के लिए आपको 3 लाख रुपए का खर्च आएगा। अगर आपको एक बिजली की कार 60,000 किलोमीटर चलानी है तो आपको 7 रुपए बिजली के हिसाब से 53,000 रुपए का खर्च आएगा। बिजली से चलने वाली कार के कुछ एडिशनल खर्च है, जैसे कॉस्ट ऑफ बैटरी मेंटेनेंस, जो कि 35,000 रुपए आती है, जो कि बहुत कम है कॉस्ट अगर कंपेयर करो पेट्रोल और डीजल से। ट्रेडिशनल कार के कंपैरिजन में जब आप बिजली की गाड़ी खरीदने जाओगे तो आपको ज्यादा कॉस्ट देनी पड़ेगी एक बिजली की गाड़ी के लिए। वहीं पे डीजल और पेट्रोल की गाड़ियों के लिए आपको शायद से थोड़ा बहुत छूट मिल जाए या थोड़ा बहुत आपको पैसा कम देना पड़े, क्योंकि जो इलेक्ट्रिक व्हीकल है उसको बनाने की जो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है वो थोड़ा ज्यादा आती है। एज अ स्मार्ट कंज्यूमर हमें किसी चीज को खरीदने से पहले उसके क्या क्या ड्रॉबैक्स हैं, क्या क्या प्लस पॉइंट्स हैं, उसको भी देखना बहुत ही अति आवश्यक है। जहां पर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को बाय करने के काफी सारे फायदे हैं, वहीं पे काफी सारे नुकसान भी हैं, जैसे चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, लिमिटेड ड्राइविंग रेंज, चार्जिंग टाइम, ईवी को चार्ज करने के लिए जो टाइम लगता है वो भी एक बहुत बड़ा इशू है, प्लस बैटरी लाइफ एंड रिप्लेसमेंट कॉस्ट। बैटरी लाइफ और रिप्लेसमेंट कॉस्ट ये भी एक बहुत बड़ा इशू है। रिप्लेसिंग अ बैटरी कैन बी टू एक्सपेंसिव इन केस ऑफ ईवी। लिमिटेड टाइम स्पेन ऑफ लिथियम आयन बैटरी, और जो लिथियम आयन बैटरी होती है वो भी बहुत जल्दी खराब हो जाती है। इसका एक और ड्रॉबैक ये है। एक इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के ये माइनस पॉइंट्स हैं। अगर आपको ईवी फिर भी खरीदनी है, अगर आपको ईवी अच्छी लगती है तो डेफिनेटली आप ईवी को बाय करिए, क्योंकि जो डीजल पेट्रोल इंजन है उसमें भी तो ड्रॉबैक है, उसमें ना कुछ कमियां तो हैं। तो ये सारे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के ड्रॉबैक है। क्या आप भी रेंज, अफोर्डेबिलिटी, परफॉर्मेंस और सेफ्टी को देख के कार खरीदते हो? तो आप भी एक स्मार्ट कंज्यूमर हो। टाइम्स ऑफ इंडिया में एक आर्टिकल पब्लिश हुआ था, उसमें लिखा था कि आपकी कार उतनी ही ग्रीन है जितना उसमें यूज होने वाला एनर्जी का सोर्स ग्रीन है। यानी अगर आपके एनर्जी का सोर्स है रिन्यूएबल एनर्जी तो आपकी कार ग्रीन है, क्योंकि जो इसमें से बिजली आ रही है ना कि वो कोयले को जलाने से आ रही है, तो आपकी कार गो ग्रीन है। लेकिन अगर आपकी कार में जो बिजली आ रही है वो कोयले से जलकर आ रही है तो आपकी कार ग्रीन नहीं है। अगर हम ग्रीनर फ्यूचर चाहते हैं तो हमें कोयले को रिन्यूएबल एनर्जी से रिप्लेस करना पड़ेगा। गो ग्रीन, गो ग्रीन, गो ग्रीन। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत दिल से धन्यवाद।